हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। तो आपको मेरे फेस में स्माइल और आपके फेस में स्माइल देखकर समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री का क्या लेवल था, और काफ़ी अच्छा पेपर था, एवरेज पेपर था। अगर देखा जाए तो 60% क्वेश्चन ऑलमोस्ट इजी थे, 29% एवरेज थे, और 10% अगर हम मान के चलें तो थोड़ा सा डाउट वाला एक क्वेश्चन था, उसको लेकर 10% बोल सकते हैं। जिन लोगों ने नोट्स फॉलो किए होंगे उसका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, बहुत सारी ट्रिक्स काम में आई हैं जिसको लेकर आप लोगों के पेपर में अगर देखा जाए तो आई थिंक हमारे बैच में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट निकल सकते हैं जो 180 में 180 भी लेकर आए। तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो सेट है वो क्वेश्चन पेपर का सेट है H5। क्वेश्चन नंबर 136 है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज बोला गया है और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है Kc। पूछा गया कि डेल्टा जी क्या होगा। अब ये तो देखो बच्चों क्या हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला वाला हो गया, डेल्टा जी माइनस आर टी एल एन के सी, राइट। आप यहां पे आर की वैल्यू रख दीजिए माइनस 8.314, टेम्परेचर 300 और एल एन की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻13। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास सेकेंड ऑप्शन बॉम्बे, राइट। तो 136 का बॉम्बे ऑप्शन। फिर 137 ऑर्गेनिक का था, वो बता दिया होगा आपको सर ने। नेक्स्ट हम बात करें 138 मेटलर्जी का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले हम आयरन का ही एक्सट्रैक्शन पढ़ते हैं, काफी डिटेल में आपको लिखवाया गया था। तो पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप, पिग आयरन, ओके। तो अगर हम बात करें पिग आयरन तो उसे आप अलग अलग टाइप से मोल्ड कर सकते हो, जिसकी वजह से हमारे पास कास्ट आयरन डेवलप होता है। बट रॉट आयरन बोला गया है इम्प्योर आयरन विद 4% कार्बन। याद है रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है, इसलिए रॉन्ग है। ब्लिस्टर कॉपर लिबरेटेड अपीयरेंस ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें SO2 होता है। ब्लिस्टर कॉपर चमकदार कॉपर, जिसमें हमने वो क्यूपलेशन वगैरह और हम लोगों ने वो पोलिंग वगैरह टर्म पढ़ा था, आपको याद हो तो, ट्रेडिशनल मेथड। फिर वेपर फेस रिफाइनिंग इज कैरिड आउट, 1 आर्कल मेथड लिखा है जो कि टाइटेनियम के लिए होता है, NI के लिए हम यूज करते हैं मॉन्ड्स प्रोसेस। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 139 में बात की गई है, 139 क्वेश्चन में नंबर ऑफ फराडे रिक्वायर्ड 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। अगर मैं बात करूं कैल्शियम की 40 ग्राम की, तो 40 ग्राम मतलब हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास 1 मोल। अब इसके लिए कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन। अब 20 ग्राम के लिए कितना होगा, 20 ग्राम के लिए मतलब 0.5। अब 0.5 इंटू 2 करोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये 1 फराडे। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आपका करेक्ट हो गया होगा, करेक्ट होना भी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 140, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Cr2+ पूछा गया है। अब Cr2+ की अगर आप बात करोगे तो इसमें 3d5 4s1 एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है, 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो। इसकी भी ट्रिक मैंने आपको बता रखी थी कि अगर 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग मैग्नेटिक मूवमेंट, 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग, बिकॉज इन क्वेश्चन दे नेवर आस्क यू द एक्यूरेसी के साथ कभी इतना एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं देगा कि 4.90 होगा या 4.91 होगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 141 सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस है, ऑर्गेनिक का पार्ट है, बायोमोलिक्यूल्स जानते हैं आप, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रुक्टोज। क्वेश्चन नंबर 142 HCl was passed through a solution of CaCl2 MgCl2 and NaCl। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इसमें क्रिस्टलाइज सिर्फ NaCl को कर पाएगा, थर्ड ऑप्शन होगा 142 थर्ड। क्वेश्चन नंबर 143 पूछा गया है ओ और लिंकेज, परऑक्सी लिंकेज किसमें है, तो मार्शल एसिड आप जानते हो H2S2O8, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो 143 का फोर्थ ऑप्शन। 144 क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फ्री एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस। नोट्स खोलकर देखिए, फ्री एक्सपांशन में लिखवाया था एवरीथिंग बिकम जीरो, याद है आपको, तो इसलिए इसमें Q भी जीरो होगा, डेल्टा T भी जीरो होगा, W भी जीरो होगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपके सेट का। क्वेश्चन नंबर 145 है, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल डाइहाइड्रोक्साइड इन 0.1 मोलर NaOH, और उसका आयनिक प्रोडक्ट दिया गया है 2 × 10⁻15। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, KSP नीट वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, बता भी रखा है, कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है। तो NaCl से 0.1 मिलेगा,
145 की हम बात कर रहे हैं तो NaCl 0.1 मोलर है, तो Na प्लस एंड Cl माइनस ये भी 0.1 मोलर, राइट। निकल हाइड्रोक्साइड से 2 OH मिलेंगे तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो Ksp हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 और 0.1 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लो, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 आंसर हमारा आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 146, एन इंक्रीज in the concentration of the reactant of a reaction leads to change in, क्या चेंज होगा अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे। तो आपको ग्राफ याद हो तो हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था जिसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ कोलिजन्स लिखे थे और कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात की गई थी। तो ये कंसेप्चुअल पार्ट था जिसे आप डायरेक्टली आंसर दे सकते थे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीजेस। तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 147, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट उठाकर डाल दिया है, ये लाइन पूरी लिखी हुई है एनसीईआरटी में। और अगर नहीं भी मालूम था लेकिन आपको तो याद है ना, ट्रिक बताई थी आपको याद रखने के लिए। कॉपर का कलर क्या होता है? ब्लू। अब कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O होता है ब्लू विट्रॉल। इसके अलावा CuNH3 होल 4 डाई पॉजिटिव, ये भी ब्लू इन कलर होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसलिए इसका ऑप्शन होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 148 है मेरे पास, मैच द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शंस। CO और H2 मैच द कॉलम टाइप का है। CO और H2 क्या कहलाता है? सिंथेसिस गैस, टेम्परेरी हार्डनेस, बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। B2S6 इट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। इट में भी थोड़ा सा कंफ्यूज करे आपको, क्योंकि B2S6 इस तरह से जब हम ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये क्रिएट कर देता है, लेकिन आपको अगर याद हो तो ये क्वेश्चन कम से कम मैं 2-3 बार क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये B2S6 लिखता तो ऐसा है 4 बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट तो भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होता है क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन 2 बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और H2O2 आप जानते हैं इट इज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, आप चेक कर लो। A का है थर्ड, फिर B का है फर्स्ट, A का थर्ड, बी का फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 148। नेक्स्ट अगर हम बात करें 149 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केटायनिक डिटर्जेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको याद हो केटायनिक और एनायनिक जब हम लोग बात कर रहे थे, तो केटायनिक का मतलब क्या होगा कि हमारे पास क्या आ जाए, उसके ऊपर चार्ज आ जाए पॉजिटिव, तो आप ब्रोमाइड हटा दो चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, तो इसका दिल्ली ऑप्शन होगा सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। अगर आपको देखना है कि किस तरह से फॉर्मूला होता है तो CH3CH2 15 और इसमें लिखा हुआ है ट्राइमिथाइल अमोनियम, तो नाइट्रोजन लगाना पड़ेगा बेटा, और 3 आप इस तरह से लगाएंगे मिथाइल ग्रुप और एक ब्रोमाइड आएगा, तो ब्रोमाइड हटेगा माइनस में और इसके ऊपर प्लस देकर जाएगा। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते करेक्ट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 150, ऑक्साइड्स दिए गए, नेचर पहचानना है, बता रखा है ट्रिक। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक, कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल, BaO मेटल ऑक्साइड इज बेसिक। और आपको अगर ट्रिक हो याद एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, तो मैंने लिखवाया था सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, और क्रोमियम +3 ये भी बताया हुआ है, तो अल्लाह आ गया Al, और Al मतलब एम्फोटेरिक। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा इसको करेक्ट। तो अगर देखें फर्स्ट A का है सेकंड, तो ऐसा एक ही ऑप्शन मिल गया मेरे को थर्ड वाला, राइट। तो 150 का आ जाएगा थर्ड, फिर है 151 ऑर्गेनिक का है, उसे आप देख लीजिएगा, सर ने बता दिया आपको। 152 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई थिंक 9th क्लास का बच्चा भी इसे कर ले। यस डेफिनेटली यहाँ की कोचिंग का 9th क्लास का बच्चा भी कर लेगा, और आप चाहे तो यकीन ना हो तो आप पूछ लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालो, 9, 10 सबको आता है ये निकालना। इसकी अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा सेकंड 71, 104 एंड 71। 152 बॉम्बे ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट 153 इज ऑर्गेनिक, अभी डिस्कस हो चुका है। 154 की अगर हम बात करें 154, तो 154 में एक्चुअल में ये जो दिया गया है थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता था आपको, क्योंकि इतना कोई याद करके जाता नहीं है, लेकिन आप एटॉमिक नंबर से अगर देखें अनियम मतलब 101। अब 101, अब पूछा कौन सा इसमें इनकरेक्ट मैच है। इनकरेक्ट मैच की अगर हम बात करें तो इनकरेक्ट मैच में ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आएगा हमारे पास 111 वाला जो है अन
अन 111 ये एक्चुअल में होता है हमारे पास रोंटजीनियम का, रोंटजीनियम, और इसमें लिखा है डर्मेस्टेडियम, जबकि ये 110 का होता है। ओके, अनिल्ट्रियम लॉरेंशियम 103 आप जानते थे, 103 क्योंकि 90 to 103 एफ ब्लॉक का लास्ट है। तो सीरियम 58 to 71 ल्यूटिनियम, फिर थोरियम 90 से 103। तो ये कुछ तो याद होते, तो भी इसमें से आप थोड़ा बहुत अगर आपको याद था सिंबल वगैरह तो हो जाता है। इसकी भी ट्रिक बताई थी एफ ब्लॉक को याद करने की आपको। तो इसका 154 का ये वाला आ जाएगा हमारे पास डी एंड फोर्थ फर्स्ट ऑप्शन। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 155, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है और ये बायो वाले स्टूडेंट बहुत इजीली इसको कर लेते। पूछा गया है फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम्स participate in the oxidation of glucose to produce ATP with the sodium is responsible for the transmission of nerve signals। नर्व सिग्नल पोटेशियम यूज हो जाएगा, डिस्प्लेस करके यूज किया जाता है। तो 155 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पेपर क्रोमेटोग्राफी बहुत इजी चीज है, ऑर्गेनिक का था लेकिन आप बहुत इजी बता सकते हैं इसे। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज होता है, बायो में भी आप पढ़ते हो। 157 ये क्वेश्चन नीट वाले लगता है रिकॉर्ड बनाएंगे ये क्वेश्चन देकर, कम से कम 12 या 15 बार तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है और खास बात यह है कि आपके क्लास नोट्स पे भी लिखा है। तो पूछा गया है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आप करते हो इलेक्ट्रोलिसिस एनोड प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आंसर इज O2, कैथोड पे H2, एनोड पे O2। थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 158 ये डिस्कस हो चुका है, ऑर्गेनिक का है, रूट्स रिएक्शन के बारे में। 159 ये यहां पर दिया गया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता जिन्होंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी नहीं है, और एनसीईआरटी में 15 आयंस को अरेंज किया गया है और उन 15 आयंस के लिए खास बात यह है उसकी ट्रिक बताई गई थी आपको, जहां तक मेरे को याद है वो ट्रिक ऐसी थी, आई बर्बादी सचिन क्लास से फरार, आई बर्बादी सचिन क्लास से फरार, ओ ऑक्सलेटो पानी सुनो, इथिलीन अमोनिया आरिन कनाडा एंड कोलंबो। मेरे को याद है तो आपको भी तो याद होगा ही। तो इसलिए अगर आप देखोगे वैसे भी साइनाइड आता, फिर ऑक्सलेट आता, फिर फ्लोराइड, सचिन तो सबसे पहले ही आ चुका है, एससीएन तो लास्ट में आएगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका हो जाएगा बच्चों। तो 159 का सेकंड। 160 की बात करें, बहुत ऐसा तो नहीं बोलेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर सकता था क्योंकि 2Cl से Cl2 है। पूछा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अब देखो 2Cl को जोड़कर आप Cl2 मॉलिक्यूल बना रहे हो। आपको कई बार मैंने क्लास में बोला है कि जब भी अट्रैक्शन होता है एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो डेल्टा H होगा निगेटिव। और एंट्रोपी की बात करें, 2 एटम से एक मॉलिक्यूल बना रहे हो तो नंबर ऑफ एटम्स कम हो रहे हैं, मतलब एंट्रोपी भी कम हो रही है, इसलिए दोनों चीजें निगेटिव होंगी, डेल्टा H भी निगेटिव, डेल्टा S भी निगेटिव, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 161 बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद है अगर फर्स्ट ऑर्डर का, मैंने पहले ही बता रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर पे ही क्वेश्चन आएगा और आपने बहुत इजी कर लिया होगा। तो K इक्वल टू 2.303 T log इनिशियल एंड फाइनल, तो इसको आप करोगे 2/0.2 तो ये तो हो जाएगा 10, log 10 होता है 1, टाइम निकाल लो 2.303 और K से आप डिवाइड कर दो, K दिया हुआ है 4.606 एंड 10 टू पावर माइनस 3। इसको आप सॉल्व करेंगे, यू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आई थिंक इसका 500 आता है, 161 का दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन 161, ओके 500 सेकेंड्स आएगा। फिर हम बात करें 162 ऑर्गेनिक का है, सर ने डिस्कस कर लिया होगा। 163 सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन, और आपको याद हो तो सॉलिड स्टेट के इस क्वेश्चन को लेकर मैंने लिखा भी है आपके नोटबुक पे, नीट 2020 क्वेश्चन एज लेंथ एंड रेडियस लिख कर दिया है मैंने कि ये नीट में आना ही आना है, एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन रट लो, और वही चीज पूछी गई है। हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन था, 4r इक्वल टू √3a, r हो जाएगा √3a/4, a आप रख दीजिए 288 आंसर आ जाएगा। तो √3/4 इंटू 288, बॉम्बे ऑप्शन सेकेंड। 164 इजी क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक का था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 165 अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला अगर याद है डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, आप डायरेक्ट फॉर्मूला रखकर आप आंसर निकाल सकते हो, और आई थिंक जो मैंने कैलकुलेट किया है तो 0.39 केल्विन आता है, आप उसे अप्रोक्सीमेट 0.40 कर लेंगे, इसलिए इसका दिल्ली ऑप्शन होगा, कोई डाउट वाला क्वेश्चन नहीं है। 166 की बात करें, 166 में पूछा गया है
कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अरे इसे कोई बच्चा भी कर लेगा सॉल्व कि आपको मालूम है CrO4 डाई नेगेटिव में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और Cr2O7 डाई नेगेटिव में भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो पहला पढ़ते साथ ही टाइम बच जाता, विद इन सेकेंड आप टिक करके आ जाते। तो इसलिए पहला वाला ही इनकरेक्ट हो जाएगा, उसमें लिखा नॉट सेम जबकि सेम है। जल्दबाजी में रहोगे तो हो सकता है गलत हो जाता आपका। 166 का पहला ऑप्शन। फिर 167, ये क्वेश्चन जो है, मेजरिंग जेटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन अगर आप इस टर्म को रिलेट करें कोलाइडल सॉल्यूशन चैप्टर से, ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट ने हो सकता है इसको विस्कोसिटी बोला हो, कुछ जगह आप देखोगे आंसर की, कुछ कोचिंग के आप आंसर की देखोगे, हो सकता है वो विस्कोसिटी बोले, बट आप मेरे पे ट्रस्ट रखें, आप अपने नोट्स पे ट्रस्ट रखें। पूरे चैप्टर में कोलाइडल सॉल्यूशन में हमने कहीं पर भी विस्कोसिटी जैसा वर्ड यूज ही नहीं किया है। एक्चुअल में विस्कोसिटी जो टॉपिक है वो गैसेस स्टेट के एंड में पढ़ाया जाता है, वो तो कोलाइडल सॉल्यूशन में आता ही नहीं है, सरफेस केमिस्ट्री में। हाँ, इसमें हम ये जरूर बोल सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन की पोटेंशियल, आपको याद हो हम लोगों ने इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी चेक करते थे। कम पोटेंशियल में आयंस जल्दी पहुंच गए मतलब वीक है, ज्यादा पोटेंशियल लगा रहे हैं और जा रहा है तो मतलब वो कोलाइडल सॉल्यूशन स्ट्रांग है। तो इसका आंसर स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स होगा, ये ज्यादा एक्यूरेट मेरे हिसाब से आंसर है, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन आप करिएगा। अदरवाइज हो सकता है विस्कोसिटी बोला जाए तो देख लेंगे फिर क्या देता है नीट, अदरवाइज मेरे हिसाब से 90% यही रहेगा फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 168, एमओटी मानेगा नहीं, क्वेश्चन लेकर ही मानेगा, एमओटी फिक्स है, हर साल क्वेश्चन आता है, बोल भी रखा है, नहीं आया तो समझ लेना नीट का एग्जाम दोबारा होगा। एमओटी HE2 आपके पेपर में भी आ चुका है। तो 168 का सेकंड ऑप्शन। इसके अलावा 169 थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज करे, लेकिन आप सारे ऑप्शन जब पढ़ेंगे आपको आंसर मिल जाएगा आपका। इसमें बोला गया है CO2 इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर फॉर आइसक्रीम। तो ठीक है, लेकिन हमेशा तो यूज नहीं होता, उसमें लिक्विड होता है, ओके, तो ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ, इसमें करेक्ट पूछा गया तो इसको हम करेक्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि CO2 हमेशा यूज नहीं होता, कभी कभी होता है और लिक्विड यूज होता है, सॉलिड। और बी वाले की बात करें, C60 नोट्स में लिखा है 20 and 12 लिखवाया था, पेंटागन और हेक्सागन, ये गलत है। और इसकी बात करें ZSM बताया था जो डायरेक्ट कन्वर्ट करता है, आपको लिखवाया भी है अल्कोहल इनटू गैसोलाइन। और CO इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, ये जानते ही हैं आप, न्यूट्रल। तो इसका आएगा CNDR करेक्ट और ये फर्स्ट ऑप्शन होगा बच्चों, ठीक है। तो 169 का आ जाएगा फर्स्ट। 170 की बात करें, इजी क्वेश्चन है, डाउटफुल कुछ भी नहीं होना चाहिए। मास दिए गए हैं, टोटल प्रेशर दिया है, पार्शियल प्रेशर पूछा है। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला आप गैस स्टेट में भी पढ़ते हो, सॉल्यूशन में भी पढ़ते हो। पार्शियल प्रेशर होता है बच्चों मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल। मोल फ्रैक्शन आप निकाल लो, मोल्स निकालने पड़ेंगे, फिर मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, टोटल प्रेशर 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, आप इसे थ्योरेटिकल भी देख सकते थे। और जहां तक है इसका आंसर 15 बार आएगा, दिल्ली ऑप्शन 170 का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 171 ऑर्गेनिक, 172 ऑर्गेनिक है, ओके। इसके अलावा 173 ऑर्गेनिक, ये डिस्कस हो चुके हैं सब चीजें। 174 भी ऑर्गेनिक का है और ये बायो वाले स्टूडेंट बहुत इजीली कर सकते थे, उसका भी दिल्ली ऑप्शन है। रिपीट भी आई थिंक ये हुआ है, मैंने सुना है ऐसा क्वेश्चन। इसके अलावा 175 मोल कंसेप्ट और जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, नाम बड़े दर्शन छोटे वाला काम किया है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन पेपर बनाता तो अच्छा रहता, अदरवाइज पूछा नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम निकालने का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है कि हम मोल लिखते हैं, मोल इनटू नंबर ऑफ एटम हैं कितने, और उसके बाद एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये चीज तो सब में कांस्टेंट रहेगी Na, आपको बस इन दो चीजों को देखना है। तो पहले वाले की बात करें तो लिथियम का 1 ग्राम मास है, उसका 7, एटम है 1, क्योंकि मेटल है, मेटल का एलिमेंट्री स्टेट वही होता है। सिल्वर का दिया 108, इसमें भी नंबर ऑफ एटम 1 है, ये भी वही हो जाएगा। मैग्नीशियम भी मेटल है, इसका भी एलिमेंट्री स्टेट Mg ही होता है, एक ही एटम रहेगा। और O2 फोर्थ की बात करें, O2 तो 1/32, लेकिन एटम है 2 तो ये हो जाएगा 1/16। आपसे पूछा सबसे ज्यादा किस में है,
तो डिनोमिनेटर जितना कम होगा उतना आंसर पॉजिटिव आएगा, ज्यादा आएगा। तो इसका अगला ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। फिर 176 केमिकल बॉन्डिंग का है, दो क्वेश्चन ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग के हो चुके हैं, ये भी क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का है। पूछा गया है कि जीरो डाइपोल मोमेंट किसका है। आई होप सभी ने कर लिया होगा, क्लास में लिखवाया हुआ है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर नोट्स, इसलिए 176 का अगला ऑप्शन होगा। ओके 177 178 ऑर्गेनिक का पार्ट है। 179 सॉल्यूशन का रॉल्ड्स लॉ आपको याद हो तो मैंने बताया था कि इसमें रॉल्ड्स लॉ इंपॉर्टेंट है और वेंट ऑफ फैक्टर इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली क्वेश्चन उसमें से आएगा। और मैंने कई बार क्लास में भी बोला है एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए हैं उनको याद कर लीजिएगा, इवन मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवाए भी हैं आपके नोट्स में। और इसका ऑप्शन होगा बच्चों इथेनॉल एंड एसीटोन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी तो उसका पॉजिटिव डेविएशन आ जाएगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम, वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन शो होगा। तो 179 का सेकंड ऑप्शन इथेनॉल एंड एसीटोन। 180 क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन तो ऐसा हो गया, अगेन 9th का स्टूडेंट कर सकता है। पूछा गया है CH4 और CCl4 में जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो ये तो हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो प्लस, तो ये आ जाएगा -4, और यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो माइनस, और उधर जाएगा तो +4। ये तो आपको ये मान के चलो कि विदाई दे दिए, जाते जाते बोनस लेते हुए जाओ और स्कोर करो। तो 180 का ये आ जाएगा बच्चों। और इसके अलावा ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 13 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से रिलेटेड थे, और बाकी क्वेश्चन जैसे मैंने पहले ही बता रखा है कि 32 ये क्वेश्चंस आपको फिजिकल इनऑर्गेनिक में मिलेंगे। तो ये बातें हो गई हमारे पास डिस्कशन को लेकर। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा, जितना आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उस लेवल का क्वेश्चन नहीं आया। और खास बात यह है कि कुछ दिनों पहले जब हमारा एक प्रोग्राम चालू था जिसमें हम लोग आपसे बात कर रहे थे, तो याद हो आपको कि मैंने बोला था कि मैंने JEE मेंस के पेपर सारे देखे हैं और उसके अकॉर्डिंग मेरा यह मानना है कि मेंस का पिछले साल भी पेपर लेवल इजी रखा गया था और नीट का भी पेपर वैसा ही आएगा, तो वैसे ही आपको देखने को मिला। इस साल का भी पेपर ऑन एवरेज था, पिछले साल से थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि इजी हो गया है बाकी ओवरऑल। तो इसका मतलब ये भी है कि कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मतलब आप ये मान के चलो पिछले साल से 5-10 मार्क्स मिनिमम, बस इतना ही कट ऑफ बढ़ेगा और ज्यादा नहीं, नियरली 550 या 540 के आसपास आ जाएगा कट ऑफ। तो उसको लेकर आप टेंशन ना लें कि हमारा होगा या नहीं होगा। और आई होप आप में से 90% स्टूडेंट्स या 80% स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री में बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। अब बस मेरे को ये देखना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 180 में 180 लेकर वो कैलकुलेट करके आए हैं। ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं, मिठाई लेकर जरूर आइएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू सो मच।